झारखंड में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि शक के आधार पर भी अपराधी जो है वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 19 मई को आपको पता होगा कि राजधानी रांची के कांके में घर में घुसकर अपराधी जो है वो रमेश उरांव को चाकू से वार करते हैं और हत्या कर देते हैं। आखिर इसको लेकर क्या अपडेट सामने आया है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने आया है? देखिए, जो जानकारी मिली है प्रथम दृष्टया जो पुलिस की जांच हुई है उसमें ये सूचना मिल रही है कि जिस तरह से एक व्यक्ति उसके साथ ही रहता है, काम करता है, लेकिन बाद में उसे ये शक होता है कि हमारे पत्नी से इसका अवैध संबंध है और शक के आधार पर जो है चाकू से वार कर रमेश उरांव की हत्या कर दी जाती है। ये मामला है 19 मई का, जो कि राजधानी रांची के कांके डैम के समीप उनका घर था और घर में एक दिन पहले एक आयोजन होता है जिसमें अपने बच्चों का मुंडन कराया जाता है और वो व्यक्ति घर में ही सोया हो रहता है और घर में घुसकर जो है ये हत्या कर दी जाती है। पहले जब सुबह सुबह सबकी आंखें खुली तब देखा गया कि अचानक हल्ला हुआ कि भाई चाकू से वार कर एक व्यक्ति भाग गया। अब फिर आनन फानन में उसे नज़दीक के अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जिस तरह से जमीन कारोबार से रमेश उरांव जुड़ा हुआ था तब ये शक और एक ये आशंका थी कि किसी भी व्यक्ति ने जमीन के कारोबार को लेकर ही इसकी हत्या की है, किसी से कोई अदावत हुई होगी और उसे निशाना बना करके हत्या कर दी गई। लेकिन अब जो चीजें निकल कर आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है कि आखिर कोई व्यक्ति सिर्फ शक के आधार पर किसी की जान लेने को तैयार है और यही चीजें निकल कर फिलहाल सामने आई। हालांकि पुलिस जब आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करेगी तब जाकर तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजधानी में दूसरी वारदात हुई थी, इससे पहले आपने देखा था कि कांके के क्षेत्र में ही जो एक जमीन के कारोबार थे और बीजेपी के नेता भी थे, उनकी गोली मारकर हत्या हो जाती है, फिर काफी बवाल होता है और फिर दूसरी हत्या जो है ये होती है, तब कांके क्षेत्र में सनसनी फैल जाता है। लोग जो है भयभीत हो जाते हैं कि आखिर कौन सुरक्षित है घर में घुसकर अगर किसी की हत्या हो जाती है। तो ये मान सकते हैं आप कि लगातार राजधानी रांची में जो इस तरह की वारदात हुई तो अब पुलिस भी इसे चुनौती के तौर पर लिया और पुलिस जो है जल्द से जल्द इस मामले का जो है एक तरह से उद्भेदन करने के लिए करीब पहुंच चुकी है। अब जल्द जो है इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो देखिए, शक के आधार पर अपराधियों ने यहाँ पर निशाना बनाया रमेश उरांव को और घर में घुसकर चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी। देखिए, बताया जा रहा है कि अवैध संबंध। इसमें जो जानकारी एक अहम आई है वो ये है कि साहिद नाम का व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी से अवैध संबंध का शक कर रहा था रमेश उरांव का और उसके बाद साहिद ने ही चाकू से वार कर उसकी हत्या की है। अब इसकी पूरी जानकारी पुलिस जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगी। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि अवैध संबंध का शक था जिसके बाद रमेश उरांव को चाकू से वार कर हत्या कर दी। अब देखिए, पुलिस फिलहाल उद्भेदन नहीं की है, लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर पुलिस की ओर से कब उद्भेदन किया जाएगा, कब खुलासे किए जाएंगे। फिलहाल जो हम आपको जानकारी दिए हैं वो पुलिस सूत्रों के अनुसार हम आपको बताए हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।